मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू करने का प्लान है तो डीएससी इन जेएनयू के बारे में तो सारी चीजें डेफिनेटली पता होंगी। बट इन दो यूनिवर्सिटीज के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्हें आप अपनी मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू करने के लिए कर सकते हैं कंसिडर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजी करियर अड्डा। दिस इज प्रिया, योर एजुकेटर एंड मेंटर फॉर इकोनॉमिक्स। एंड अगर इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करने के बारे में आपने प्लान बना ही लिया है तो फिर आप यहाँ पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च एंड जिप यानी कि गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स को भी जरूर कंसिडर कीजिए, क्योंकि ये तीनों यूनिवर्सिटीज भी काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस कंसिडर की जाती है मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू करने के लिए। बट हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट्स को इनका नाम पता हो, बट कंफ्यूजन ये हो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कैसे इन यूनिवर्सिटीज से आप अपनी इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर सकते हैं कंप्लीट। तो सबसे पहली बात तो ये जो तीनों ही यूनिवर्सिटीज हैं आपको एडमिशन देती हैं सीयूईटी पीजी स्कोर के बेसिस पर, तो काम आसान हो जाता है। सीयूईटी पीजी में आपको इकोनॉमिक्स के लिए अपीयर होना है क्योंकि आपको मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू करनी है, तो यानी कि आपको COQP 10 पेपर कोड के लिए अपना एग्जाम देना है। तीनों यूनिवर्सिटीज इसी के स्कोर के बेसिस पर आपको एलिजिबल मानती हैं, बट ये भी आपको इंश्योर करना है कि तीनों का अपना अपना जो क्राइटेरिया है आप उसे मीट करें। अब यहाँ पर काफी बच्चों को इस बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होगी कि सीयूईटी पीजी की नोटिफिकेशन जो 2026 के लिए आपके पास आई थी, उसके साथ ही सभी यूनिवर्सिटीज का हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अवेलेबल है। तो एक एक कर शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि HCU ने अपना क्राइटेरिया क्या सेट किया है। तो देखो, सबसे पहले जो आपके पास HCU यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, या जिसे आप हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उसका क्राइटेरिया आपके पास क्या अवेलेबल है। तो बच्चे, आपको ये वाली जो यूनिवर्सिटी है ये COQP 10 के थ्रू ही MA इकोनॉमिक्स में एडमिशन दे रही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने बैचलर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट कंप्लीट की हो और आपके पास इकोनॉमिक्स जो है उसमें आपने एटलीस्ट 50% मार्क्स स्कोर किए हो, या फिर आपकी बैचलर्स की डिग्री हो किसी भी इसमें से कोई भी जो आपके लिए सब्जेक्ट मेंशन्ड है इस अलाइड सब्जेक्ट में, देन आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। फर्स्ट थिंग। देन ये भी आपको समझना होगा कि जो HCU है वो MA फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स भी ऑफर करता है, और ये जो MA फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स ये ऑफर कर रहा है इसमें भी COQP 10 के बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिल जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो जरा देखो, यहाँ पर भी बोला गया है कि आपने बैचलर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट कंप्लीट की हो एंड आपके 50% मार्क्स एटलीस्ट इकोनॉमिक्स में रहे हो, या फिर आपकी जो बैचलर्स की डिग्री है वो इनमें से किसी भी अलाइड सब्जेक्ट में रही हो विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। बट यहाँ पर बच्चे MA फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स परस्यू करने के लिए HCU से आपके पास मैथ्स +2 लेवल पर रही हो, ये मैंडेटरी है। जबकि ऊपर वाला जो कोर्स है यानी कि जो आपके पास नॉर्मल MA इकोनॉमिक्स है आपके HCU जो के थ्रू जो आपको मिल रही है उसमें मैथ्स आपके लिए कंपल्सरी नहीं है। तो ये चीज आपको चेक करनी है कि आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट आपको ये देखना है कि क्राइटेरिया आप मीट कर पा रहे हो दोनों का या नहीं। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू योर IGIDR। अब इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसे बच्चे काफी ज्यादा एक अच्छा ऑप्शन कंसिडर करते हैं अपनी मास्टर्स के लिए। फटाफट से यहाँ पर देखते हैं। तो जो आपके पास IGIDR है, IGIDR का सबसे पहले आप लोगों को क्राइटेरिया समझना पड़ेगा। IGIDR का क्राइटेरिया क्या कहता है बच्चे, सबसे पहली बात तो ये यूनिवर्सिटी आपको MA इकोनॉमिक्स की डिग्री नहीं MSc इकोनॉमिक्स की डिग्री देती है। ओके, तो यहाँ से आपको मिलती है MSc इकोनॉमिक्स की डिग्री, एंड HCU आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, IGIDR आपका एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। ओके, अब यहाँ पर देखो, आपको एडमिशन यहाँ पर IGIDR में COQP 10 के थ्रू ही मिलेगा। MSc इकोनॉमिक्स की आपको यहाँ से डिग्री मिलती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने 10+2 लेवल पर मैथ्स पढ़ी हो, या फिर ये यूनिवर्सिटी NIOS सर्टिफिकेट को भी एक्सेप्ट करती है। मतलब आपने मैथ्स अगर 10+2 लेवल पर नहीं पढ़ी थी बट आपके पास NIOS सर्टिफिकेट है मैथ्स के लिए, दैट इज एक्सेप्टेड। ओके, और क्या आपको देखना है कि आपने BSc या BSc इकोनॉमिक्स, BA या BSc इकोनॉमिक्स कंप्लीट की हो। ओके, या फिर आपने क्या कवर अपनी जो बैचलर्स की डिग्री है वो कैसे कंप्लीट की हो, आपने BCom किया हो, बैचलर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स की हो, BSc फिजिक्स या मैथमेटिक्स की हो, BTech की हो, तो भी आप एलिजिबल हो। बट यहाँ पर क्या बोला गया है, इन दोनों में से आपने कुछ भी किया हो बट आपके पास मैथ्स 10+2 लेवल पर रही हो, या फिर आपके पास NIOS के थ्रू सर्टिफिकेट हो, तो आप अपनी एलिजिबिलिटी उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड यूनिवर्सिटीज जिसे आपको कंसिडर करना चाहिए। ओके, साथ ही साथ देखेंगे ये जो यूनिवर्सिटी है
IGIDR जो आपके पास है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर बच्चे एक और आपको कोर्स ऑफर किया जा रहा है, दैट इज MSc योर एनर्जी इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये जो आपका कोर्स है इसमें आपको COQP 10 के थ्रू एडमिशन भी मिल रहा है। तो इस कोर्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो COQP 10 के पेपर कोड के बेसिस पर। और जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पर आपके लिए मेंशन्ड है कि इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपने मैथ्स को पढ़ा हो 10+2 लेवल पर या NIOS के थ्रू आपने सर्टिफिकेट लिया हो, दोनों एक्सेप्ट किए जाएंगे। आपने BA बैचलर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स या BSc कंप्लीट की हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आप आगे रीड कर अपना क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं मार्क्स का। एंड साथ ही साथ ये भी एक्सेप्ट किया जा सकता है कि आपने BTech या BE करी हो किसी भी अपनी किसी भी स्ट्रीम में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि COQP 10 के थ्रू ही IGIDR में आपको 2 कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंश्योर करें कि आप लोग उसे फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। कमिंग नेक्स्ट टू योर गोखले के बारे में अगर हम बात करें, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा देखते हैं। देखो तो बच्चे यहाँ पर जो गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स है, दिस इज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपको एडमिशन कैसे मिलता है? अगेन देखो, एक तो बच्चे ये यूनिवर्सिटी आपको MA इकोनॉमिक्स ऑफर कर रही है जिसमें आपको COQP 10 के थ्रू ही एडमिशन मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास क्या है? आपने एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके रहे हो इन एग्रीगेट एट द ग्रेजुएशन लेवल, एंड SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ये जो एग्रीगेट मार्क्स है वो 45% है एट द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन। अब यहाँ पर इतना ही क्राइटेरिया है और कुछ बोला ही नहीं है, कोई डिग्री का नाम मेंशन नहीं किया है, कोई मैथ्स के बारे में बात मेंशन नहीं करी, कोई इकोनॉमिक्स के बारे में बात मेंशन नहीं करी। दिस इज द क्राइटेरिया। तो यहाँ पर काफी सारे बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, ओके उसके अलावा जो गोखले है वो आपको और भी बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन दे रहा है। जैसे सबसे पहले तो हमने MA इकोनॉमिक्स के बारे में बात करी, उसके अलावा ये क्या ऑफर कर रहा है? MSc इकोनॉमिक्स ऑफर कर रहा है, ये MSc फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, MSc एग्री बिजनेस इकोनॉमिक्स, MSc इंटरनेशनल बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, MSc पॉपुलेशन स्टडीज एंड हेल्थ इकोनॉमिक्स, MSc इकोनॉमिक्स पब्लिक पॉलिसी, एंड यहाँ पर एक और ऑप्शन है दैट इज MSc इकोनॉमिक्स जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। ओके, अब देखो पहला वाला जो आपके पास कोर्स था दैट इज MA इकोनॉमिक्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये था। बाकी के जो मैंने आपके लिए कोर्स यहाँ पर लिस्ट डाउन करे हुए दिखाए, ये सारे के सारे आपके MSc इकोनॉमिक्स के कोर्सेज कहलाएंगे। और कौन कौन से कोर्स का क्या नाम है यहाँ पर मेंशन्ड है। सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है जो हमने यहाँ पर पढ़ा था। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? यहाँ पर आपके 50% मार्क्स रहे हो ग्रेजुएशन लेवल पर इन एग्रीगेट, और अगर आप SC/ST कैटेगरी से है तो 45%। यहाँ पर इन्होंने ये भी सभी कोर्सेज में स्पेशली मेंशन कर रखा है कि जो भी स्टूडेंट्स अपनी फाइनल ईयर डिग्री में अपीयर हो रहे हैं वो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है यहाँ पर एडमिशन के लिए। तो ये भी इन्होंने अलग से एक तरीके से मेंशन कर रखा है। सो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ गोखले। तो आई होप ये जो तीनों ही यूनिवर्सिटीज हैं ये आपको COQP 10 के थ्रू एडमिशन दे रही हैं। कैसे कैसे कोर्सेज में दे रही है, मतलब MA इकोनॉमिक्स है, MSc इकोनॉमिक्स है, एंड साथ ही साथ सेम कोड के थ्रू किस किस यूनिवर्सिटी में आपको मल्टीपल कोर्सेज के ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं, इनके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर रही हो। ओके, सो बच्चे ये था आपका पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बट देखो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी तक अगर पहुंचने का ड्रीम आप रखते हैं तो एक सॉलिड एंड एक आप कह सकते हो वेल प्लान्ड प्रिपरेशन आपको रिक्वायर्ड है। तो बच्चे उसके लिए भी आपके पास सोल्यूशन है, दैट इज जो हमारा करंटली अवेलेबल बैच है पार्थ क्रैश कोर्स 2.0। इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस एकदम परफेक्ट तरीके से होने वाला है इसमें कवर। फटाफट से इसमें एनरोल करेंगे। आपके लिए बैच प्राइस बहुत अफोर्डेबल रखा गया है। बैच रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप कोड यूज करते हो दैट इज PY19 तो 2999 का बैच आपको और कम प्राइस पे मिल जाता है। इसके अलावा आपके पास महापैक का ऑप्शन है जिसमें आपको सभी बैचेस पर एक्सेस मिलती है। इसका प्राइस भी अफोर्डेबल है, दैट इज 3999। कोड आप अप्लाई करोगे जो मैंने आपको जस्ट शो करा तो बैच प्राइस और रिड्यूस हो जाएगा। आप चाहें तो मॉक टेस्ट जो है उसे भी परचेज कर सकते हैं जो टेस्ट सीरीज है, ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सके। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस इज माई टेलीग्राम चैनल। जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं आपके एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये था आपका एक ऐसा सेशन जिसमें आई होप आपको सारी चीजों के रिगार्डिंग क्लैरिटी मिल गई होगी। तो बस अब आपका फोकस आपकी प्रिपरेशन पर होना चाहिए और प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस आपको यहाँ पर इसी चैनल पर मिल जाती है। एंड आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी लाइव क्लासेस जो CUET PG 2026 इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन के लिए डेली शाम 5 बजे होती है। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तो इंश्योर कर लीजिए बट साथ साथ अपनी 100% प्रिपरेशन भी करते रहिए। थैंक यू सो मच।